मुश्किल के समय में या अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर कई बार हमें लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है। क्या आपको पता है आपको बैंक लोन देगा भी या नहीं? इसके निर्णय में आपके क्रेडिट स्कोर का बड़ा योगदान रहता है। जब भी आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करती है। क्रेडिट स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बताता है कि आपने कब कब कर्ज लिया, आपके पास अभी कितने कर्ज हैं, आप कितने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके ऊपर कितनी देनदारियां हैं, साथ ही आप अपने कर्ज का रीपेमेंट कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। अगर आपने लोन ले रखा है और किसी कारण से लोन की कुछ किस्तें या ईएमआई चुकाने में देरी हो जाए तो ये आपको मुश्किलों में डाल देती है और किस्तें डिफॉल्ट करने लग जाते हैं। ऐसा होने पर सबसे पहला असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। वही समय पर लोन इंस्टॉलमेंट चुकाना आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाता है। क्रेडिट स्कोर आज के जमाने में बेहद काम की चीज है, इसलिए क्रेडिट स्कोर को अच्छा बनाए रखना जरूरी है। क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच तय किया जाता है। 750 से ऊपर के क्रेडिट स्कोर को अच्छा माना जाता है। खराब या कम क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्तियों को बैंक जल्दी लोन नहीं देती है। अगर उस व्यक्ति को बैंक लोन दे भी दे तो उसके लिए अधिक ब्याज दर वसूली जाती है। अगर आपका भी क्रेडिट स्कोर किसी कारण से खराब हो गया है तो आज हम आपको काम की खबर में कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जो क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। जब भी कोई बैंक या कंपनी किसी व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर का हिसाब लगाती है तो सबसे पहले व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड व लोन ईएमआई के भुगतान के पैटर्न को देखती है। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड के बिल या ईएमआई का भुगतान समय पर कर देना चाहिए। इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपने इंस्टॉलमेंट को सोच समझ कर चुने। वहीं अगर आप बिल डेट भूल जाते हैं तो आप हर बार के बिल डेट के लिए रिमाइंडर सेट कर ले ताकि आप इसे ना भूलें। कभी भी 2 से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन ना ले। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब है जिसमें आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। आपको 2 से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन नहीं लेना चाहिए। ये आपके क्रेडिट स्कोर को खराब कर सकता है। इसकी बजाय ऑटो लोन, होम लोन जैसे सिक्योर लोन को लेने और इनकी ईएमआई को समय से चुकाने पर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है। आप जब किसी के साथ साझेदारी में लोन लेते हैं तो आप लोन की जानकारी जरूर रखें, क्योंकि अगर आपका साझेदार लोन की ईएमआई भरना भूल जाता है तो इसका भी आपके क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए किसी के साथ साझेदारी में लोन लेते समय यह सुनिश्चित कर ले कि लोन की ईएमआई का कैसे और कौन भुगतान करेगा। साथ ही आपको यह देखना होगा कि वादे के मुताबिक आपके साझेदार ने ईएमआई का भुगतान किया है या नहीं। इसके अलावा अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं या आप किसी के लोन गारंटर बने हैं तो उनके समय पर लोन इंस्टॉलमेंट नहीं देने का असर आपका क्रेडिट स्कोर बिगाड़ सकता है। तो बेहद सोच विचार कर आप निर्णय ले। वहीं कई बार तो बिना किसी वाजिब कारण के आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। दरअसल आपके लोन अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारियां बैंक सिबिल को भेजती है। इसमें रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के तहत गलती होने की संभावना भी होती है। ऐसे में आप समय समय पर क्रेडिट स्कोर चेक करते रहे। अगर स्कोर बिना किसी कारण के खराब हुआ है तो इसे आवेदन देकर ठीक कराया जा सकता है। एक ही समय में एक साथ कई लोन न ले, इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब होने की संभावना होती है। कई बार एक साथ कई लोन लेने के चलते ईएमआई ज्यादा हो जाता है और इसे समय पर चुकाना और मुश्किल। ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ता है। कोशिश करें कि एक साथ कई लोन न ले। सभी क्रेडिट कार्ड का बकाया खत्म करें। प्लान के तहत तय तारीख से पहले अपने क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को चुकाने और अपने क्रेडिट स्कोर में सुधार करने की योजना बनाएं। क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि आप प्रति माह अपने क्रेडिट सीमा का लेवल 30% ही खर्च करें। बेहिसाब खर्च ये दिखाता है कि आप अपने पैसों को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। इससे आपका स्कोर गिर सकता है। वहीं अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय यह हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने कार्ड की अधिकतम सीमा तक लोन न ले, क्योंकि ऐसा करने से आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। कई बार छूटे हुए भुगतान की राशि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के डेज पास ड्यू सेक्शन में दिखाई देती है। ऐसे में अगर आपके पास एक या अधिक कार्डों पर डीपीडी है तो आपको पेंडिंग अमाउंट का तुरंत भुगतान करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखें कि भुगतान समय पर हो। अगर आप पूरी बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ है तो कंपनी आपको एक मुश्त निपटाने की पेशकश करती है, जिसमें आपको बकाया राशि के एक हिस्से का भुगतान करना होता है।
आमतौर पर सभी लोग इस तरह के निपटान के विकल्प को ही चुनते हैं, लेकिन इस विकल्प का चयन करना ये बताता है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर सकते। कंपनी द्वारा इसकी सूचना क्रेडिट ब्यूरो को दी जाती है। तो उम्मीद है आप भी इन उपायों को ध्यान में रखते हुए अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर कर पाएंगे।